यह है, कोई खाते खाते मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है, और यह ढकोसला है, वोट की राजनीति है। फिर नहीं, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना कोई अमृतकाल नहीं है। देश में ये परिस्थितियां सदैव रही हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज हम इस समय रेलवे कर्मचारियों के साथ हैं। पीआरकेएस के ये लोग हैं और कहीं ना कहीं आज इस समय जो लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, देश में अमृतकाल की बात कही जा रही है, लेकिन कर्मचारियों के बीच में कुछ रोष है, कुछ आक्रोश है, कुछ मांगे हैं, कुछ मुद्दे हैं, जिसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने के कारण आज ये लोग सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहीं ना कहीं अमृतकाल चल रहा है देश में, तो आप उस अमृतकाल से संतुष्ट नहीं लग रहे हैं? नहीं, अमृतकाल क्या चल रहा है, हम लोग तो समझे में नहीं आ रहा कि अमृतकाल का मतलब क्या होता है। अमृतकाल का मतलब पूरा देश राममय हो चुका है, सब लोग खुश हो चुके हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, यही तो अमृतकाल है। और राशन तो बहुत पहले से 1 रुपया 2 रुपया किलो इस देश में जब देश आजाद मुफ्त मिल रहा है पूरी तरीके समझे। से। तो वो मुफ्त मिल रहा है, उसको जोड़ लीजिए, कितना मुफ्त में जो राशन मिल रहा है उसकी कीमत क्या है, और जो और चीज़ों पे जो एमिनिटीज़ हैं, सिलेंडर पर जो दाम बढ़ रहा है, जो पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ रहा है, वो कितना वसूल ले रहे हैं, वो उसको कैलकुलेट कर लीजिए तो पता चलेगा कि ये राशन बहुत महंगा पड़ रहा है। और हमारा ये कहना है कि हमको मुफ्त राशन नहीं चाहिए। आप उन्हीं 80 करोड़ लोगों को जिनको आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, उनको आप कहिए कि तुम्हारे बच्चों को की मुफ्त पढ़ाई और दवाई का इंतजाम करेंगे। हायर एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज में बिना पैसे के, बिना फीस के तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये काम करिए, उनको राशन देना बंद करिए। राशन से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप मुफ्त में पढ़ा दिए, उसको डॉक्टर इंजीनियर बना दिए, तो वो देश के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा वो लड़का। जैसा कि आप लोग अक्सर और हमेशा ये मांग करते रहते हैं पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए, तो इस संबंध में कहीं ना कहीं चुनाव है, तो क्या आपका स्टैंड होगा? हमारा स्टैंड है कि एनपीएस में को अगर नहीं ख़त्म करोगे, पुरानी पेंशन को नहीं दोगे, तो हम भी तुम्हें वोट नहीं देंगे। ये तो लेन देन का समय है। चुनाव में क्या दे रहे हो और क्या हम मांग रहे हैं, तो ये लेन देन का समय है, आपको बताना है। बार्गेनिंग होगी, बार्गेनिंग, बहुत हार्ड बार्गेनिंग होगी। और चूंकि हम लोग ट्रेड यूनियन के एक्टिविस्ट हैं, इसलिए हमको बहुत हार्ड बार्गेनिंग करना पड़ेगा, और हम हार्ड बार्गेनर हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मांगोगे तो फिर तुम्हारी मांगे हम क्यों मानेंगे भाई। इसलिए एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। हम लोग जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियंस हैं, वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, और हम लोग रेलवे में 19 मार्च को सभी जनरल मैनेजर्स को नोटिस देंगे कि अगर आपने एनपीएस लागू नहीं किया भारत की सरकार ने, तो 1 मई से पूरा भारतीय रेलवे पूरे हड़ताल पर जाएगी। और ये फैसला है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियंस का, हमारे दोनों फेडरेशंस का, और इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए मास कैंपेन चला रहे हैं, सेमिनार चल रहे हैं, लोगों को उत्प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। हमारे जो जुनूनी कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को ग्राउंड पर ले जा रहे हैं। तो एनपीएस एक बड़ा मुद्दा बनेगा और गेम चेंजर बनेगा। यदि सरकार ने नहीं दिया तो 10 करोड़ वोट प्रभावित करने की क्षमता है पेंशन होल्डर्स और सरकारी कर्मचारियों की। बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम अभी भी कहते हैं इस सरकार को सद्बुद्धि आए, और रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान। सम्मति की, यानी कि कहीं ना कहीं आपका इंडिकेशन ओपीएस की तरफ है। हाँ, पुरानी सर, कहा जा रहा है कि गेम चेंजर साबित होगा। थोड़ा सा सामने आ जाए, क्या लगता है कि गेम चेंजर होगा? जी हाँ, जब कर्मचारी जो है सड़कों पर आ जाएंगे, तो एक कर्मचारी कम से कम 20 लोगों को प्रभावित करेगा, तो ये गेम चेंजर नहीं होगा? बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। नहीं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए, इस सरकार कह रही है कि विकसित भारत यात्रा निकाल रहे हैं, वो इस बार नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम दे देगी। जमीनी पर कुछ नहीं है। ज़मीन पर अगर देखा जा तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवाई है। नहीं, सोच समझ के जिम्मेदारी पूर्वक बोलिएगा कि क्या सरकार की कथनी करने में अंतर है क्या? बहुत बड़ी अंतर है। क्या अंतर है, कुछ बताइए। ये तो उन लोगों से पूछिए जो लोग जो है सड़कों पर भूखों सो जा रहे हैं, जो लड़के बीटेक एमटेक कर करके जो है इधर उधर 6,000 7,000 की नौकरी के लिए घूम रहे हैं। एक लड़के को बीटेक कराने में कम से कम 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपया खर्च होता है, और वो बच्चे जो है 6,000 के लिए मोहताज हैं, तो गेम चेंजर नहीं होगा। अच्छा, तो यानी अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं आप लोग अगेंस्ट वोट करेंगे? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि आज की परिस्थितियां हैं रेलवे में या किसी भी विभाग में, एनपीएस और ओपीएस का जो रेशियो है, इस समय ओपीएस की संख्या, ओपीएस वाले कर्मचारियों की संख्या कम है और एनपीएस वाले कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है।
आज की डेट में 60% कर्मचारी जो हैं वो न्यू पेंशन स्कीम के हैं और उनकी मांग लगातार जो है सालों से ये चल रही है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उनकी मांगें सालों से जो है धरना प्रदर्शन करने के बाद भी नहीं मानी जा रही हैं तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। यह एक बड़ा विषय है कि इतना धरना प्रदर्शन और सड़कों पर उतरने के बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, तो अंततः आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए, कर्मचारी जो है अपनी मांगें रखने का यही उसके पास एक रास्ता है और दूसरा रास्ता है कि वोटों के माध्यम से सरकार को चिताए कि जो है अगर हमें आप हमारे हक नहीं देंगे तो हम सरकार बदलने की भी ताकत रखते हैं। चूँकि कहीं ना कहीं आप लोग जिम्मेदार पद पर रहे हैं और अभी सरकार का हिस्सा भी रहे हैं काम करने का, कहा जा रहा है कि सरकार तानाशाही हो गई, आपको ऐसा लगता है? एकदम तानाशाही है सरकार। इस देश के नौजवानों को 8,000 10,000 में काम करने के लिए ये सरकार ने मजबूर किया है और जो कहते हैं कि 80,000 लोगों को हम राशन दे रहे हैं, उन 80,000 लोग 80,000 नहीं 80 करोड़ को हम राशन दे रहे हैं, उसी 80 करोड़ में से एक एक आदमी को रोजगार देते तो 80 करोड़ परिवार जिंदा रहता। ये सरकार की कमी है और ये राशन दे करके उनको का नाम है पंचर कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो लोक कल्याण की दिशा में उठाया गया कदम है। सुनिए, वह राशन खा करके और बेकार रह रहे हैं और बाग में जाके ताश खेल रहे हैं, फ्री राशन पाके खा रहे हैं, पंचर हो रहे हैं, उनकी जवानी खत्म हो जाएगी और वो कंडम हो जाएंगे। देश की जो जवानी है उसको ये सरकार खत्म कर रही है। चलिए, क्या बताना चाहेंगे आप अपने अनुभव के आधार पर? कुछ कहिए कि जो इस समय लोकसभा चुनाव है कितना डिसीजन मेकर होगा? देखिए, मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार खास करके ओपीएस के मुद्दे पर, इसके पहले 10 साल के करीब मोदी जी सत्ता चलाए, एनडीए की सरकार। इसके पहले 10 साल लगातार कांग्रेस की सरकार चली, यूपीए की सरकार, उसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और बाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हैं और दोनों कैबिनेट के रेल मंत्री, एक मिस्टर मल्लिकार्जुन, उन्होंने भी हमारे एनएफआईआर के महामंत्री के दलील को स्वीकार किया था, जिसमें हमारे महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया ने कहा था कि हम जस्ट लाइक जो आज ओपीएस जो है आर्मी पर लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट में केवल आर्मी पर लागू है, और उसी दलील को हमारे राघवैया साहब ने कहा, जिस तरह से आर्मी देश की रक्षा करती है, अपने जान का बलिदान देती है, उसी तरीके से हमारा रेल कर्मचारी भी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक उनके हथियार, उनके भोजन, उनके रसद, उनके सारे साजो सामान और उनको एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने का काम करते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात में हमारा रेल कर्मचारी 24 घंटे काम करता है और आए दिन रन ओवर होकर के अपनी जान गंवाता है। तो रेल को भी जिस तरह से आर्मी को आपने ओपीएस में रखा है, इसीलिए ओपीएस को रेल पर भी लागू किया जा, इस दलील को स्वीकार करते हुए तत्कालीन रेल मंत्री मल्लिकार्जुन ने उस तर्क को स्वीकार करके और वित्त मंत्रालय को भेजा था। मनमोहन सिंह की सरकार, उनका रेल मंत्री इस दलील को स्वीकार करके भेजा था, वह सरकार भी नहीं मानी। और फिर इस मोदी सरकार में पिछले कार्यकाल में सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, उन्होंने भी हमारे इस दलील को स्वीकार करके और लिख करके भेजा अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय में कि हाँ, रेल को भी आर्मी की तरह से ओपीएस में रखा जा। यह लोग भी उसी तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं जैसे आर्मी करती है। और इन दोनों रेल मंत्रियों की बात को तत्कालीन सरकार का प्रधानमंत्री, जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, नहीं स्वीकार किया। और आज स्थिति अभी आपने कहा अमृतकाल चल रहा है। ये कैसा अमृतकाल है? वह अपने पेंशन ले रहे हैं और जो 40 साल लगभग नौकरी किया, 35 साल नौकरी किया, वह पेंशन से विहीन है। यह कैसा अमृतकाल है? दूसरा भी लगता है आपको कि ये जो अमृतकाल है ये भेदभावपूर्ण है? बिल्कुल बिल्कुल भेदभावपूर्ण है। अभी दूसरी बात जो आपने अभी कहा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। उस राशन का पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकारी खजाने से आ रहा है।
टैक्स पेयर के पैसे को मुफ्त में राशन बांट करके जो अपात्र हैं उनको राशन दे करके उनको आप ऐसा बना दे रहे हैं कि वह अकर्मण्य हो जा रहे हैं, वह आलसी हो जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को, जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि उसमें एक परिवार के एक आदमी को अगर रोजगार देते तो वह कमा करके पूरे परिवार का भरण पोषण करता। सरकारी खजाने से जो राशन पर पैसे इतने खर्च हो रहे हैं वो नहीं होते। अपात्रों को जो राशन दिया जा रहा है वह राशन उनको नहीं दिया जाता और देश का चहुमुखी विकास होता, लोग प्रसन्न रहते। और आज केवल राम राज्य में भी यह था कि कोई दुखी नहीं रहता था, कोई रोगी नहीं रहता था, कोई भूखों नहीं मरता था। आज स्थिति यह है, कोई खाते खाते मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है। और यह ढकोसला है, वोट की राजनीति है। फिर पुनः सत्ता में आने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं। और अब की बार सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी इस लाइन पर तैयार हैं कि अगर हमको आप ओपीएस नहीं दे सकते तो हम आपके विरुद्ध मतदान करेंगे, परिणाम चाहे जो हो। और निश्चित रूप से अगर ये सारे लोग एकजुट होकर के उनके विरुद्ध मतदान करेंगे तो स्थितियां बदलेगी। और यह हमको पूरी उम्मीद है, या सरकार को सचमुच इस राम राज्य में वर्तमान प्रधानमंत्री जी को भगवान राम सद्बुद्धि दे देने का काम करें। निश्चित तौर पर ये जितने भी बातें हैं वो बहुत सारे विरोधाभास को समायोजित किए हुए हैं। कहना चाहूँ और मैं आपने सबकी बातें सुनी तो मैं इस देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यही मेरा कहना है इस देश के युवाओं को कि अब तुम्हें अपना भविष्य तय करना है, कोई दूसरा तुम्हारा। इनडायरेक्ट रूप से आपने इंडिकेट किया है कि सोच समझकर मतदान करें, ऐसे सरकार बनाने का कार्य करें जो युवाओं के बारे में सोचती हो, सरकारी कर्मचारियों के बारे में सोचती हो, बूढ़े के बारे में सोचती हो, महिलाओं के बारे में सोचती हो। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगी कि जो भी जिम्मेदार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, अपनी राय इस पर ज़रूर दें। और एक ऐसी कमेंट्स होने चाहिए जो निश्चित तौर पर अंततः जो सरकार का नारा है लोक कल्याण, वो देश कल्याण, वो उसमें फलीभूत हो सके। धन्यवाद। आंदोलन रहेगा, हम लोगों का आंदोलन।